ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ओके। यस बेटा। वेट वेट ए मिनट। सर। ओके बेटा, तो बेटा जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस डिस्कशन। वी ऑलरेडी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एब्सोल्यूट एरर। बताया था ना प्यारे बच्चों मैंने आपको? यस सर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते थे? मैंने बोला था ना कि वरुण ने मान लो किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है 6 टाइम। फर्स्ट टाइम मेजरमेंट कितनी आई उसकी? फर्स्ट टाइम कितनी वैल्यू आई उसकी? A1। सेकंड टाइम कितनी वैल्यू आई? A2। और मान लो उसने n टाइम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो मेरी जो ट्रू वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी प्यारे बच्चों? ट्रू वैल्यू किसके इक्वल आई थी? A1 plus A2 इट इज dash द dash dash plus A1। इट इज द अर्थमेटिक मीन। ये प्यारे बच्चों इसका अर्थमेटिक मीन आ गया था। मैंने आपको कल लास्ट टाइम बताया था इसके बारे में। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? बोलो प्यारे यस बच्चों। सर। हाँ, अभी देखो देखो मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है स्पेशल। देखो मेरी स्लाइड क्या बोलती है। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये बल्कि ये बता रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर को। देखिए रहा, एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर। देखो मैंने ये बताया था, ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर। ये किसके इक्वल आया था ये बताओ मेरे को। मैंने ए मीन को कैसे कैलकुलेट किया था प्यारे बच्चों? ए मीन किसके इक्वल आई थी मेरी? Sum of observation by total number of observation. यस प्यारे बच्चे, वेरी गुड बेटा। डिवाइड बाय एन। मैंने बोला था ना कि जो रैंडम एरर होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय रिपीटिंग आवर एक्सपेरिमेंट फॉर मेनी टाइम्स। तो बेटा मैंने उसको एन टाइम परफॉर्म किया और मैंने उसके एन से उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे जो ये वैल्यू आई मीन वैल्यू, इसी को मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू। फिर मैंने बताया अगर मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। किसके इक्वल आ गया? ये बल्कि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है बेटा, ये आता है AM माइनस A1। आएगा ना प्यारे बच्चों? यस सर। हाँ, और डेल्टा A2 किसके इक्वल आएगा? वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और Negative. हाँ, क्योंकि हमें तो फाइनली क्या लेना है इसका, हमें तो इसका मॉडुलस लेके चलना है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बोलो प्यारे बच्चों। Yes. तो ये क्या है? ये बता दो मुझे आप, ये क्या है? इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ऐसे ही सेकंड का आ जाएगा। देखो देखो हमारी स्लाइड क्या बोलती है। ये किसका आ गया बेटा? सेकंड का। ये एंड सो ऑन, ये किसका आ गया प्यारे बच्चों? Nth. nth का। वेरी गुड। तो अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा ए, यानी कि देखो ये मैंने बताया था ये पॉजिटिव भी हो सकता है और
Negative B. Yes, we will Negative. take, yes, so we will take the magnitude because the magnitude is always positive. बोलो प्यारे बच्चों। ओके बेटा, तो देखो ये आ गया द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर। क्या करेंगे बेटा इनका हम, और मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोल देंगे। देखो मैंने इसका मीन ले लिया बेटा, इसके मीन को कैसे बताएंगे जल्दी बताओ। डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आएगा, डेल्टा A1, बोलो प्यारे बच्चों। बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है ना ये ऐसे Yes, sir. डिवाइड बाय क्या आ Yes, जाएगा, sir. एन आ जाएगा। इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, Mean absolute error. Mean absolute error. absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे बेटा। बिल्कुल सही बात कर दी आपने। देखो हमारी स्लाइड क्या बोलती है, इधर देखो, देखो ये आ गया। ये देखो क्या किया मैंने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया डिवाइड बाय एन करके, तो ये आ जाएगा मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ जी, अब बताओ फिर ये देखो, अब जो भी वैल्यू आपको सबमिट करनी है ना, आपका जो भी फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आप जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, आपका जो आंसर है जो आपको सबमिट करना है, जो आपको सबमिट करना है उसमें आपका क्या बनेगा, उसमें बनेगी आपकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ये कौन है बेटा, इसको बोलते हैं, कौन है बेटा ये मीन एब्सोल्यूट एरर है बेटा, डेल्टा ए मीन। अरे बोलो प्यारे बच्चों। Yes. हाँ ये आंसर, हाँ अभी हम बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको बेटा जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे आज आपको बहुत कुछ ज्यादा बताना है। तो बताओ भी, दिस इंप्लाइज एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइकली, देखो इरा अब वो किस किस के बीच में लाई करेगी बेटा, प्लस से लेके माइनस के बीच में। अरे बोलो प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब आ गया रिलेटिव एरर। कल बताया था मैंने इसके बारे में, क्या होता है बेटा रिलेटिव एरर, बोलो प्यारे बच्चों। रिलेटिव एरर किसके इक्वल होता है, रिलेटिव एरर किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, ये रेशियो होता है बेटा डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। बोलो प्यारे बच्चों। कर लोगे ना इसको। Yes. Yes. हाँ देखो ये आ गया, इधर देखो, इधर देखो, रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए मीन बाय में ट्रू वैल्यू, ये आ जाएगी। देखो ये आ गया डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। ओके, और परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों आप, Into में 100. वेरी गुड बेटा, ये आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट बाय ट्रू वैल्यू इनटू में 100। वेरी गुड बेटा, तो ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तुम कर लोगे ना इसको। Yes. तो और देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब बेटा कॉम्बिनेशन की ये थोड़ा सा ना इसके नीचे छिपा हुआ है, और ये पता नहीं मेरे को कहाँ से ये यहाँ से रिमूव होगा। मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ, पता नहीं बेटा कहाँ से जाएगा, ये आगे से हट ही नहीं रहा है। ये पिछली बार तो ये मूव कर रहा था, ठीक है, तो ये अपनी पूरी स्लाइड को खराब कर रहा है। अब पता नहीं यार ये मिनिमाइज किधर से होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलो ये है बेटा, अभी मैं आपको बता देता हूँ बोल के, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मीन्स, हम बात करेंगे अब एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में और पावर में। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी एडिशन में भी आएंगी, मल्टीप्लिकेशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, डिवीजन में भी और पावर की टर्म में भी। तब उनमें हम एरर को कैसे निकालेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ध्यान रखना इस बात का, हमें एब्सोल्यूट एरर ही बताना होता है बेटा। अब वो एडिशन में कैसे रहेगा, सब्ट्रैक्शन में कैसे रहेगा, वो मुझे आपको बताना है।
तो देखो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेके आया हूं। अगर मुझे डेंसिटी के बारे में बताना है, आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का तो हमें पता है भाई, मास का आ जाएगा। अब वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ, अब देखो सुनो, एक सिंपल सी बात सुनो आप। अब मास में जो एरर है वो तो ठीक है, मास में आ जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम में एरर होगा ना, वो तो हमें उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी, डायमेंशन होंगी, उनमें जाना पड़ेगा मुझे कि लेंथ में कितना आया, ब्रेड्थ में कितना आया और हाइट में कितना आया। बोलो प्यारे बच्चों। देखो ये आ गया, इन्होंने क्या किया? इफ देर इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, अगर मुझे डेंसिटी के अंदर अगर मुझे एरर निकालना है, तो मुझे, आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम से मिलके, मास और वॉल्यूम से मिलके बनती डेंसिटी, तो मुझे मेजरमेंट ऑफ मास करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि डायमेंशन से ही वॉल्यूम मिलके बनता है प्यारे बच्चों। चलो देखो इधर, अब हम बात करते हैं एरर ऑफ, बोलो प्यारे बच्चों क्या टॉपिक है बेटा? एरर ऑफ Sum. देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी थी एक्स, मान लो एक क्वांटिटी मेरे पास ए है, एक क्वांटिटी मेरे पास बी है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरी क्वांटिटी बन गई ए प्लस बी। क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? बोलो बेटा। Yes, sir. और मैंने साथ में क्या लगा दिया? इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने? इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने? Plus minus. हाँ, मैं दोनों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ बेटा। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो मैंने दोनों को इकट्ठा ले लिया। अब एक बात बताओ आप, मैंने ए को मेजर किया, जब मैंने ए को मेजर किया तो मेरे ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा ए। वी कैन से डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एंड सिमिलरली डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। अब ए में डेल्टा ए है और बी में डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है। जब यहाँ पे पुट करोगे और a प्लस बी को जब मैंने ऐड किया तो मेरी वैल्यू आ गई x, तो x में भी कितना एरर आ जाएगा? डेल्टा x आ जाएगा। डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ, इधर देखो ध्यान से मेरी बात को, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों इसको? बोलो। Yes, sir. मैंने क्वांटिटीज को लिख दिया उनके एब्सोल्यूट एरर के साथ है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इधर लिख रहा हूं मैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दो बेटा सिंपली, a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 1 बाई 1, सॉरी एडिशन किया भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा बेटा, मैंने इनको ऐड कर दिया बेटा। बोलो प्यारे बच्चों। Yes. ये किसके इक्वल है? ये तो x के इक्वल है ना। Yes, sir. इसको मैं उधर लेके चला गया तो x से x कट जाएगा बेटा। तो बताओ डेल्टा x किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस डेल्टा x किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। बोलो प्यारे बच्चों, प्लीज रिस्पोंड मी यार। Yes, sir. अब बताओ, इसके है ना, Yes, sir. इसके है ना 4 पेयर बनेंगे बेटा, 4 पेयर बनेंगे। डेल्टा ए प्लस का है, डेल्टा बी माइनस का है, डेल्टा ए माइनस है तो डेल्टा बी प्लस है, दोनों माइनस है या दोनों ही प्लस है। अब बताओ मेरे को, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कब आएगा? जब एक माइनस होगा या दोनों माइनस होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे?
जल्दी बताओ मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, तो अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा बेटा। अब चाहे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मुझे एरर निकालना है ना, तो मुझे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर लेके चलना पड़ेगा, जो कि एडिशन में आएगा। कैसे आएगा? अभी अपनी स्लाइड को देखो, एक एक बात का आंसर मिलेगा आपको स्लाइड में। देखो मैं सम की बात कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, तो मैंने ए को मेजर किया तो ए में एरर आया डेल्टा ए, बी में एरर आया डेल्टा बी, एंड ए एंड बी, डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स। मैं बता चुका हूं ना आपको ये बातें। यस सर। तो अब बताओ Yes, जेड, हाँ तो जेड मैंने क्या ले लिया, ए प्लस बी। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा। Yes, sir. अब इसको जब मैंने सोल्व किया तो ए प्लस बी अलग हो गया और डेल्टा ए प्लस डेल्टा ये अलग हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये जेड के इक्वल आ जाएगी और उधर से ये कट जाएगा, तो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया? तो बताओ, आप बताओ मैक्सिमम कब आया प्यारे बच्चों, बोलो। जब दोनों पॉजिटिव हैं। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा जी, एक बात बताऊं, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, पावर हो, हमेशा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ही लेके चलेंगे। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो मैंने, देखो ये क्या लिखा हुआ, बड़ा चमकदार नोट्स है। जब दो क्वांटिटी को हमने ऐड किया तो एब्सोल्यूट एरर जो आया फाइनल रिजल्ट में, वो किसके इक्वल आया? सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। वेरी गुड बेटा। अब सुनो, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब बताओ, दो फिजिकल क्वांटिटी थी, उनको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा ए डेल्टा बी कौन है? उनके एब्सोल्यूट एरर है मेजरमेंट के। अब उनको अगर मैं माइनस करूंगा, प्यारे बच्चों मैंने दोनों को एक ही में बता दिया था, अब इन्होंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रखा है मैंने स्लाइड में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को माइनस। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो बताओ क्या बनेगा? ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसमें ऐसे लिखूंगा, इसको मैं a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा बी। ये आ जाएगा। और इक्वल टू क्या है, ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये किसके इक्वल आ जाएगी? जेड के। ये कट जाएगा तो डेल्टा जेड बताओ, दोबारा फिर वही 4 पॉसिबिलिटी आ गई हमारी, डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। बताओ इनमें से कौन सा पेयर लेके चलना है, मैक्सिमम वाला कि मिनिमम वाला? मिनिमम। अच्छा, मिनिमम लेके चलोगे। मैक्सिमम। अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कुछ भी हो जाओ क्या लेके चलोगे मैक्सिमम लेके चलेंगे। बेटा जी? मैक्सिमम। हाँ, तो ये मैक्सिमम ही आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो। खुशबू बेटा ध्यान रखिया कर मैं जो बोल रहा हूँ। सर इसमें अगर डिफरेंस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अरे बेटा, एरर तो हमेशा मैक्सिमम ही लेके चलेंगे ना मेजरमेंट में। वैल्यू में जो, रीडिंग में जो एरर आता है उसकी तो मैक्सिमम ही वैल्यू बतानी होती है ना हमें। मैंने बता तो दिया, हम एडिशन की बात कर लो, यस सर। सब्ट्रैक्शन की बात कर लो, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की या पावर की, सब में हम क्या लेके चलेंगे? क्या लेके चलेंगे बेटा? मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कब आएगा? वो तो हमेशा एडिशन में आएगा ना। यस सर। तो देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, ये a प्लस बी। तो ये दिमाग से निकाल दो आप कि हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम आ जाएगा ना बेटा। यहाँ की बात अलग है, एरर हमेशा मैक्सिमम लेके चलना होता है हमें। कर लोगे ना? देखो इधर ये रहा। चल खुशबू बेटा जल्दी पढ़ के बता मेरे को क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ियो एक बार। When two quantities are subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the individual errors. सम, वहां भी सम था, इधर भी सम है। ओके, तो देखो ये आ गया दोनों में। जब दो क्वांटिटी को हम या तो ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, जो एब्सोल्यूट एरर आएगा इन द फाइनल रिजल्ट, वो उन दोनों के इंडिविजुअल के सम के बराबर आएगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ गया बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखो मान लो टू क्वांटिटी है ए एंड बी, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चल बेटा ये बता मेरे को वरुण, डेल्टा ए कौन है और डेल्टा बी कौन है बेटा? ये बताओ मेरे को, डेल्टा ए डेल्टा बी कौन है? ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। किसमें डेल्टा ए किसमें है? ए में।
डेल्टा बी किस A में है? में। बी में। B में। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रोडक्ट की। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट में ध्यान से सुनना, ए और बी को मैंने क्या कर दिया, चलो मैं बता देता हूं पहले। देखो इधर, तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब बताओ क्या लिखूंगा इसको मैं, z प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इनकी मल्टीप्लाई डेल्टा करोगे B। ना बेटा, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करो इसकी ए बी, ए की कर दी इसके साथ, अब ए की करो इसके साथ, क्या लिखूं, प्लस माइनस A डेल्टा B। हाँ क्या लिखूं बेटा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अरे यार एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको प्लीज, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, एक मिनट रुको। अब देखो मैंने ये बोला, हाँ और सुनो, ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज होती हैं प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ए को कॉमन निकाल लिया बेटा, तो यहाँ कितना बच गया जल्दी बताओ, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इनटू में यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया जल्दी बोलो बेटा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा B। बी बाय अब ये बताओ बेटा, टाइम 10 मिनट रहेगा, जल्दी करो। अब मैं क्या करूं, यहाँ से मैंने जेड को कॉमन निकाल लिया, जेड को कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। डेल्टा जेड बाय जेड। अब ए और बी मल्टीप्लाई में आ गए बेटा, तो ये क्या बच गया, अब बताओ इसको क्या लिखूं मैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो एक बार, बताओ। अच्छा सुनो, ए बी किसके इक्वल था प्यारे बच्चों, ए बी तो जेड के इक्वल था, जेड। तो जेड ने जेड को यहाँ पे मार दिया, ये कैंसिल हो गया बेटा, जेड से जेड तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, अब बताओ इसके, बताओ कितने पेयर बन गए जल्दी बताओ, 1 की करो इसके साथ, 1 के साथ, तो यानी कि 1 प्लस माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा, बोलो प्यारे B बच्चों। बाय B। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी कि बहुत छोटी, ये बताओ। बहुत छोटी। अब अगर अगर हम वेरी स्मॉल वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो और भी स्मॉल हो जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। और ये इतना स्मॉल हो जाएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों, नेग्लेक्ट। और ये देखो, ये 1 से, ये 1 ने 1 को मार दिया। अब बताओ भाई प्यारे बच्चों क्या आ गया ये, अरे दोस्तों एक बात देखो आप, ये क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर है कि रिलेटिव एरर है, ये कौन सा एरर रिलेटिव है, एरर। वेरी गुड रिलेटिव बेटा, ये एरर। रिलेटिव एरर आ गया, अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया यार। अब देखो, अब बताओ इसमें मैक्सिमम कब आएगा बेटा, खुशबू बता बेटा मैक्सिमम कब आएगा, सर जब पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं एक बार इंक कलर चेंज करके आपको बताता हूँ चमकदार बात, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई, ये कैपिटल ए है बेटा, प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब बताओ जब दो फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट में थी तो उनका जो रिजल्ट में जो एरर आया वो बताओ, वो पहले कौन सा एरर आया बताओ, एब्सोल्यूट आया कि रिलेटिव आया, रिलेटिव। सर रिलेटिव। रिलेटिव। अब ध्यान से सुना बेटा, अब सुनो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने कौन सा निकाला, एब्सोल्यूट एरर, कौन सा निकाला बेटा, एब्सोल्यूट एरर। अब मैं बात कर रहा हूं, हाँ अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और जब पावर के लिए बताऊंगा उसमें हमेशा हमें कौन सा एरर पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। ध्यान रखना बेटा इसको। हाँ आ गया ना बेटा समझ में आपको ये अच्छे से। यस सर। अब देखो अपनी स्लाइड, अब अपनी स्लाइड की भी सुन लेते हैं क्या कहती है स्लाइड, देखो इधर, ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। यस सर। अब मैंने, अब बताओ
देखो अब मैंने क्या किया, इन्होंने ये थोड़ा अलग तरीके से निकाल रखा है यहाँ पे। हाँ बात तो ये की है, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया जेड से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया ए बी से, तो वही वैल्यू आने वाली है। देखो ये आ गई ना प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, और ये 1 से 1 कट जाएगा, और ये वैल्यू बहुत बड़ी की बहुत छोटी? बहुत छोटी, नेग्लेक्ट। हाँ, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है बेटा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू होंगी मल्टीप्लाई में तो उनका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट। तो बताओ अब मैक्सिमम किसके इक्वल आ गया? अब इसके देखो बेटा, देखो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे, 4। हमें कौन सा लेके चलना है? देखो ये लिख रखा है यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज हेंस वी नेग्लेक्ट। तो बताओ ये कौन सा एरर आ गया बेटा? खुशबू आया बेटा समझ में? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अब देखो ये आ गया। अब ये देखो अभी भी क्या है, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है तो जो उनका रिलेटिव एरर आएगा फाइनल रिजल्ट में वो सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। चलो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये इसका अल्टरनेट भी इन्होंने बता रखा है बेटा। ये एक इसका अल्टरनेट तरीका है, लॉगरिथम पे जाके एक काम करो, देखो इधर z इक्वल टू है ए बी के बराबर, ठीक है। जब आप इसका लॉगरिथम लोगे, देखो इन्होंने ये लॉगरिथम अप्लाई कर दिया बेटा। वैसे वो जो तरीका बताया था मैंने अभी पहले वो भी सही है, आप इससे भी कर सकते हो। जब आप इसका लॉगरिथम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे को। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बताओ लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? डेरिवेटिव होता है बेटा d बाय डी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, और फिर इसका बन जाएगा डेल्टा x या dx, ऐसे लिखते हैं इसको। तो बताओ क्या लिखूं इसका? इसका क्या बन गया बेटा? क्या बनेगा? 1 बाई जेड इंटू में क्या लिखूं बेटा? डेल्टा z। बोलो प्यारे बच्चों। अरे बोलो बेटा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ तो देखो यस सर। देखो ये आ गया, ये इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया, इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया। देखो ये आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल आ गया, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। वेरी गुड। अब बेटा हम बात करते हैं डिवीजन की। किसकी बात करते हैं? डिवीजन। आप देखो डिवीजन में क्या किया, Sir. दो वैल्यू किस में है प्यारे बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों। तो बताओ अब की बार मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लूं? जेड कॉमन निकाल लूं तो किसके इक्वल आ गया? ऊपर से क्या कॉमन निकाल लूं बेटा? ए। और नीचे से क्या कॉमन निकाल लूं? बी। B. ए बी किसके इक्वल आ गया? जेड के। कट गया जेड से जेड। यस सर। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, बताओ क्या लिखूं? 1 प्लस 1 माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए। Delta by. अब इसको ऊपर लेके आऊंगा, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी पावर ऊपर कितनी हो जाएगी? -1। और प्यारे बच्चों एक मेरी बहुत ही चमकदार बात ध्यान से सुनना, ये वैल्यू बहुत छोटी है 1 के रिस्पेक्ट में। अगर एक वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, डेल्टा बी बाई बी इज मच मच लेस देन 1 से बहुत छोटी है वैल्यू ये। तो इसको मैं बाइनोमियली सोल्व करता हूँ बेटा ऐसे, 1 प्लस एक्स की पावर जब n होती है ना, और 1 बहुत बड़ा होता है x के लिए, तो ये पावर सीधी आगे लिख देते हैं हम, 1 प्लस एन एक्स आ जाता है। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा? डायरेक्ट ये माइनस सीधा कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो 1 प्लस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू क्या लिखूं? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस प्लस क्या बन गया बेटा? यस सर। डेल्टा बी बाई बी। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, वही आएगा सेम।
एक बार देखिए स्लाइड में क्या बन रहा है, देखो देखो ध्यान से, इनको डिवाइड कर दिया, इनमें से कॉमन निकाल दिया, ऊपर से ए कॉमन निकाल दूंगा बेटा। हाँ देखो ये इन्होंने ऐसे रखा तो ये आ जाएगा बेटा, और देखो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया तो ये -1 यहाँ आएगा ना ऐसे, तो ये साइन देखो क्या हो गया, प्लस माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बेटा? प्लस हाँ माइनस प्लस। हाँ, तो देखो उसके बाद फिर क्या लिखूं, ये देखो इसको सोल्व करोगे तो आप, अब इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। कर लोगे ना प्यारे बच्चों आप? बोलो बेटा। और ये वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी बहुत छोटी? बहुत छोटी। छोटी। नेगलेक्ट कर देंगे तो बताओ मेरे पास वैल्यू क्या आ गई अब की बार भी, बताओ। वैल्यू चाहे डेल्टा मल्टीप्लीकेशन में जेड हो, बाय जेड इज हाँ इक्वल वैल्यू टू चाहे डेल्टा ए मल्टीप्लीकेशन बाय में हो या डिवीजन में हो, हमें कौन सा एरर निकालना है प्यारे बच्चों? रिलेटिव। रिलेटिव एरर। हाँ, और ये देखो उन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, अभी भी ये सम के ही बराबर आ गया। कर लोगे ना प्यारे बच्चों? यस सर। हाँ जी, अब इसका ये अल्टरनेट मेथड है बेटा। अल्टरनेट में क्या करूंगा, क्या अप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों? लॉगरिथम। तो लॉगरिथम, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, m/n, क्या होता है, m-n आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस है, लेकिन हमें क्या लिखना होता है, मैक्सिमम वैल्यू, हमें लिखना होता है ओनली एडिड वैल्यू, तो ये इसलिए प्लस आ जाएगा बेटा। कर लोगे ना प्यारे बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ जी, ठीक है।